शहर की चकाचौंध से दूर रात के अंधेरे में काले आसमान को देखें तो सितारों के बीच कुछ और भी नजर आ सकता है। हमारी सबसे करीबी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित यह गैलेक्सी, जिसे M31 भी कहते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के सीधे आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूर स्थित स्पेस ऑब्जेक्ट है। यह कितनी विशाल है, इसका पता इस बात से लगता है कि इसमें 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ सितारे हैं और यह 2 लाख प्रकाश वर्ष के डायमीटर में फैली है। हमारी आकाशगंगा इससे 50,000 प्रकाश वर्ष छोटी है और इसमें सितारे भी एंड्रोमेडा के 1/4 से थोड़े ही ज्यादा होंगे। यह गैलेक्सी 964 AD से इंसानों के सामने एक रहस्य बनी रही है। इसकी खोज का जिक्र पर्शियन एस्ट्रोनॉमर अब्द अल रहमान अल सूफी की किताब फिक्स्ड स्टार्स में मिलता है, जिसे उन्होंने जन्नत का छोटा सा बादल बताया है। 1800 के बाद से समझा गया कि यह कुछ बेहद खास है। खासकर 1864 में ब्रिटेन के एस्ट्रोनॉमर सर विलियम हगिन्स ने पाया कि M31 से आने वाली रोशनी का स्पेक्ट्रा बेहद अलग था। इसके बाद हेबर कर्टिस ने एंड्रोमेडा में हो रहे सुपरनोवा विस्फोटों से आने वाली रोशनी के आधार पर कैलकुलेट किया कि यह हमसे 5 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब था कि यह हमारी आकाशगंगा में नहीं बल्कि बाहर है। एंड्रोमेडा और ब्रह्मांड के विस्तार से जुड़ा सबसे अहम सबूत मिला फ्लैगस्टाफ की लोवेल ऑब्जर्वेटरी के एस्ट्रोनॉमर वेस्टो स्लाइफर को। उन्होंने क्लार्क टेलीस्कोप की मदद से पाया कि एंड्रोमेडा हमारी ओर तेजी से बढ़ रही है और 3 दूसरे ऐसे ही ऑब्जेक्ट धरती से दूर जा रहे थे। इससे ये तो साबित हुआ ही कि यह हमारी आकाशगंगा से बाहर है, साथ ही ब्रह्मांड के विस्तार का पहला सबसे मजबूत सबूत भी मिला। एंड्रोमेडा करीब 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मिल्की वे की ओर बढ़ रही है और करीब 4.5 बिलियन साल में दोनों आकाशगंगाएं टकराएंगी। उनके मिलने से एक नई आकाशगंगा जन्म लेगी। एंड्रोमेडा के मिल्की वे के करीब बढ़ने के साथ ही यह भी पाया गया कि जब दोनों आपस में टकराएंगी तो और बड़ा सितारा समूह पैदा होगा, जिसे मिल्कोमेडा कहा जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक 2 अरब साल में दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे में मिल जाएंगी और हमारी धरती, सूरज और पूरे सौर मंडल को नया घर मिल जाएगा। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की टक्कर आम बात है। एंड्रोमेडा और मिल्की वे दोनों ही पहले कई और आकाशगंगाओं से टकरा चुकी हैं। एंड्रोमेडा में करीब 1 ट्रिलियन तारे हैं और मिल्की वे में लगभग 300 बिलियन। इसके बावजूद दोनों आकाशगंगाओं की टक्कर में तारों के टकराने की संभावना बेहद कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि तारों के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। दोनों आकाशगंगाओं के केंद्र में महाविशाल ब्लैक होल मौजूद हैं। ये ब्लैक होल नई बनी आकाशगंगा के केंद्र के पास एक निश्चित अवधि में एकत्रित होंगे, जिसमें लाखों वर्ष लग सकते हैं। जहां तक हमारे सौर मंडल का सवाल है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस बात की 50% संभावना है कि एक विलीन आकाशगंगा में सौर मंडल अपनी वर्तमान दूरी की तुलना में आकाशगंगा के केंद्र से 3 गुना दूर बह जाएगा। हालांकि इससे सूर्य और ग्रहों के सिस्टम पर कोई असर नहीं होगा। एंड्रोमेडा गैलेक्सी इंद्रधनुषी रंग की दिखाई देती है। इसके पीछे की वजह है कि यह हमसे कई करोड़ों मील दूर है। इस जगह पर इंफ्रारेड तरंगें निकलती हैं। ये ऐसी रेडियो तरंगें हैं जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए इन्हें विजुअल रंगों में दिखाया गया है। ऐसे पैदा होने वाले रंग अक्सर तारों के बीच की जगह को भरने वाली गैस और धूल के बारे में बताता है, जिससे हमें एंड्रोमेडा की संरचना और इतिहास की बेहतर समझ मिलती है। हमारे लिए ब्रह्मांड को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए उनके बीच में मौजूद धूल और गैस की भी समझ होनी जरूरी है।
हमारे ब्रह्मांड में धूल और गैस बनने के पीछे भी रोचक बात है। ये अक्सर मरने वाले सितारों की मदद से बनती है। इसके अलावा ये नए सितारों के बनने में भी महत्वपूर्ण काम करता है। यह धरती जैसे ग्रह को बनाने के लिए आवश्यक कई भारी रासायनिक तत्व अंतरिक्ष में धूल में बंद हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।